नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। म्यूचुअल फंड के अंदर एक बात आपने हमेशा सुनी होगी कि म्यूचुअल फंड के अंदर जितना जल्दी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे फ्यूचर में उतनी ही ज्यादा हमारी वेल्थ क्रिएट होगी, कंपाउंडिंग का उतने ही ज्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे ही दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मान लीजिए आज आपकी एज 25, हम बताएंगे कि 40 की एज तक आप म्यूचुअल फंड से कैसे 1 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि मैंने थंबनेल बताया था 1 करोड़ 15 लाख का, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा उसमें करीब करीब आप 2 करोड़ की वेल्थ है इजीली क्रैक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि सर आप ये फॉर्मूला तो बता दो कि लेकिन हमको इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट मैं आपको एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके दूंगा। उस पोर्टफोलियो में 3 फंड रहेंगे, देन एवरेज में आपको रिटर्न बताऊंगा कि इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो आपका जो भी अमाउंट हो उस हिसाब से आपको प्लानिंग किस बेस पे करनी है आज की वीडियो में कंप्लीट आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए सिंपली क्या है हमारा फॉर्मूला, सिंपली बात करते हैं, देन कंप्लीट आपको फंड के बारे में भी बताएंगे। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको एसआईपी करनी है। एसआईपी को किसी तरीके से आपको इंक्रीज नहीं करना है, बस सिंपली हमको हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर तरीके से बिना एसआईपी को स्किप करे और बिना हमारी एसआईपी उसका पेमेंट है ना तो उसको डिक्रीज करना है ना उसको इंक्रीज करना है, सिस्टमेटिक तरीके से हमको हमारी एसआईपी पे करनी है। तो सिंपली हमको क्या करना है, हमारी जो एसआईपी है वो हमको 15,000 रुपए की पर मंथ पे करनी है। ठीक है, अब इसमें हमारा जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा कि कितने साल के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था 25 से 40, तो 15 साल के लिए इजीली हमको इन्वेस्टमेंट करना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट सर हमको कितना मानना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हम मान के चलेंगे 15%। हम 15% के हिसाब से भी इन्वेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, एन जो मैं आपको फंड्स बताऊंगा उसके हिसाब से भी आगे कैलकुलेशन करेंगे, जिससे हमको ये पता पड़ेगा कि सर हमको कितना बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सिंपल सर फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये है 15 × 15 × 15। अब पहले 15 का मतलब तो ये है कि आपको क्या करना है, 15,000 रुपए की एसआईपी करानी है। दूसरे 15 का मतलब है कि आपको 15 साल के लिए एसआईपी करनी है। और तीसरे 15 का मतलब है कि आपको 15% सालाना बेस पे रिटर्न मिल रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि सर म्यूचुअल फंड में 15% का रिटर्न क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप लार्ज कैप की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो लार्ज कैप में क्या होता है, उसको एवरेज रिटर्न देखोगे तो 12% है, लेकिन कुछ लार्ज कैप के फंड ऐसे हैं जो 15% का रिटर्न भी इजीली दे सकते हैं। वो आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी के हिसाब से होता है। लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों आपको बिल्कुल कंप्लीट बताऊंगा कि एवरेज रिस्क के साथ आप 15% तो क्या 20% का रिटर्न है, उस हिसाब से भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली दोस्तों जब हम इसकी इजिली कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल पैसा जो आप जमा कराओगे, टोटल पैसा जो म्यूचुअल फंड के अंदर आप जमा कराओगे वो कराओगे 27 लाख रुपए। ठीक है, 15 साल तक हमको इन्वेस्टमेंट करना है, 15,000 रुपए की एसआईपी। यहाँ पे देख लीजिए हमको जो टोटल रिटर्न मिला है वो रिटर्न मिला है 74,52,946 रुपए का। अगर टोटल वैल्यू देखें कि टोटल हमारी जो वेल्थ है वो कितनी क्रिएट हुई है, तो टोटल हमारी वेल्थ क्रिएट हुई है 1,15,02,946 रुपए की। अब आप बोल रहे होगे कि सर आपने थंबनेल में बताया था 1,15,00,000, वो वैल्यू तो आ गई, लेकिन अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपने बोला था कि 2 करोड़ के आसपास की वेल्थ क्रिएट होगी, वो कैसे होगी। देखो पहले तो सिंपली आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर हमारे फंड की, देन आपको बताएंगे 2 करोड़ की वेल्थ कैसे क्रैक कर सकते हो। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे और उस पोर्टफोलियो में हमको रखने सिंपली 3 फंड। ठीक है, अब वो तीनों फंड कौन कौन से होंगे, सबसे पहला हमारा जो फंड होगा वो होगा निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप। ठीक है, सबसे पहला हमारा फंड है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप। दूसरा हमारा जो फंड आएगा वो आएगा क्वांट मिड कैप का। ठीक है, और तीसरा हमारा जो आपको फंड देखने को मिलेगा वो मिलेगा एसबीआई स्मॉल कैप का। अगर देखो स्मॉल कैप की बात करें, एसबीआई स्मॉल कैप की, तो एसबीआई की जो एएमसी है, अगर हम इंडिया के अंदर टॉप 10 एएमसी की बात करें, अगर आपको ये जानना है कि सर इंडिया के अंदर टॉप 10 एएमसी कौन सी है तो वो कमेंट करना, कंप्लीट उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो नंबर 1 पोजीशन पे आपकी एएमसी आती है इंडिया के अंदर वो एसबीआई की आती है, इसलिए हमने क्या करा है, एसबीआई का स्मॉल कैप लिया है, क्योंकि एसबीआई है
ये एक बढ़िया एएमसी है, इसमें इन्वेस्टर का काफी ज्यादा ट्रस्ट बना हुआ है। अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इजीली अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि सर अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो इसका एवरेज रिटर्न क्या है। अगर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप की हम बात करें तो अगर हम इसका ऑल टाइम का रिटर्न देखें एवरेज रिटर्न, तो इसका एवरेज रिटर्न है 17.87% का। अगर क्वांट मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे 20.95% का इसका एवरेज रिटर्न है। अगर एसबीआई स्मॉल कैप की बात करें तो 27.20% का क्या है इसका एवरेज रिटर्न है। अब इन तीनों फंड को हम हमारे पोर्टफोलियो में रखने हैं और हमको ये देखना है कि सर अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको एवरेज रिटर्न कितना मिलेगा। तो इस हिसाब से मैंने कंप्लीट कैलकुलेशन करी है, तो आपको जो एवरेज रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो 22% का मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो मैंने कंप्लीट कैलकुलेशन बताई थी आपको कि 15% का रिटर्न, बिकॉज मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करी है लार्ज कैप के फंड्स को लेके, फ्लेक्सी कैप के फंड को लेके। लेकिन यहाँ पे हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, लार्ज कैप भी आ रहा है, मिड कैप भी आ रहा है, स्मॉल कैप भी आ रहा है। इसलिए हम ऑल टाइम का अगर इसका रिटर्न देखेंगे और हमने जो इसका एवरेज रिटर्न कैलकुलेशन करा है वो 22% के करीब आ रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए हम 22% भी हटाते हैं, हम सीधे सीधे कैलकुलेशन करेंगे 20% की, कि मान लीजिए आपने 15 साल के लिए आपकी एसआईपी करी 15,000 रुपए की, तो टोटल पैसा कितना जमा कराओगे आप 27 लाख रुपए। 27 लाख रुपए जमा कराओगे, लेकिन यहाँ पे जो आपकी टोटल वेल्थ क्रिएट होगी वो आपकी वेल्थ क्रिएट होगी 1,70,14,424 रुपए की। तो इजीली आप देख लीजिए दोस्तों, अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब यही की यही जो प्लानिंग है अगर आप सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में करते तो इजीली आपको क्या होता 15% का रिटर्न मिलता। और यहाँ पे देख लीजिए टाइम ड्यूरेशन वही है और आपकी वेल्थ कितनी क्रिएट हो रही है 1,15,00,000 की। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा, पोर्टफोलियो में क्या करा, हमने लार्ज कैप भी रखा, मिड कैप भी रखा, स्मॉल कैप भी रखा, जिससे क्या हुआ हमारा जो एवरेज रिटर्न है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। 22% का एवरेज रिटर्न है, लेकिन हमने कैलकुलेशन करी है 20% की। अगर 22% के हिसाब से करेंगे तो हमको 2 करोड़ की इजीली वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। लेकिन हमने क्या करा है, इसमें भी 2% कम कर दिए, तब भी देख लीजिए वेल्थ क्रिएट हो रही है 1,70,00,000 रुपए की। तो इजीली इस तरीके से आपका जो भी अमाउंट है, जिस अमाउंट की आप एसआईपी करना चाहते हो, उस तरीके से आपको आपका गोल बनाना पड़ेगा कि भैया मुझे फ्यूचर में क्या चीज अचीव करनी है, और उस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से एक कॉपी पेन लेके सिंपली आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि मैं अगर इस फंड को हमारे पोर्टफोलियो में शामिल करूंगा तो फ्यूचर में मुझे कितना रिटर्न देखने को मिलेगा और कितना रिस्क यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर रिस्क की बात करें तो देखो निप्पॉन इंडिया है वो लार्ज कैप की है, ये स्टेबल कंपनी है, स्टेबल कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट करती है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में क्रैश आता है तो भी आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, इतना ज्यादा आपको नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। अगर क्वांट मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे जो आपको रिटर्न है वो एवरेज मिलता है और रिस्क भी यहाँ पे आपको एवरेज देखने को मिलता है। हमने जो स्मॉल कैप में फंड लिया है, स्मॉल कैप में क्या होता है, काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है काफी ज्यादा रिस्की ये होते हैं। इसीलिए हमने क्या करा है, एसबीआई की एएमसी लिए है जो इंडिया के अंदर नंबर 1 पे आती है, एक स्टेबल रिटर्न आपको बना के देती है। तो इजीली दोस्तों इन तीनों फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो फ्यूचर में अच्छी खासी आपकी वेल्थ क्रिएट होगी और जो आपका रिस्क है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, जिससे फ्यूचर में अच्छी खासी वेल्थ आपकी क्रिएट होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।